हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद रॉय। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक होगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन इन प्रोटोटाइप। सो क्या होते हैं प्रोटोटाइप फंक्शंस और उनको कैसे यूज़ करते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी जो प्लेलिस्ट जिन लोगों ने अभी तक एक्सेस नहीं करी वो एक्सेस कर लें, यहाँ से बुकमार्क कर लें और सेव प्लेलिस्ट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कंटेंट बहुत ही अच्छा है और इसी के साथ आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो फंक्शन इन प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, चलें देखते हैं। इसे भी एक अच्छा टॉपिक है। चलें गूगल करते हैं फंक्शन इन प्रोटोटाइप, पहले ही नंबर पे हमें मिल जाता है। फंक्शन इन प्रोटोटाइप जो है inform that the compiler about the intention to use a function along with its return type, parameters and name. तो अब जब मैंने आपको फंक्शंस का लेक्चर दिया था, फंक्शंस जो आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले फंक्शंस पढ़ लें। मैं आई बटन पे इसका नोटिफिकेशन डाल दूंगा कि फंक्शंस की वीडियो आप उसको एक्सेस कर लें, देख लें। फिर फंक्शन प्रोटोटाइप पढ़ें। जब मैंने आपको फंक्शन बनाना सिखाया था तो हम फंक्शन यहाँ ऊपर डिक्लेयर करते थे। जैसे कोई भी सम नाम का फंक्शन है तो मैं उसको अगर ऊपर डिक्लेयर करूँगा सम इंट ए एंड इंट बी, ठीक है जी। इतना तो हमने सीख लिया था कि फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन हम कैसे करते हैं। अब मैं यहीं से इनको रिटर्न कर दूंगा, सम को ए प्लस बी को, और यहाँ से मैं 2 वेरिएबल्स लेके इनको एज अ पैरामीटर जो है भेज दूंगा अपने सम फंक्शन में। इसको वैल्यू दे देता हूँ और यहाँ से सी आउट करके वैल्यू ले लेते हैं सम की। सम, और यहाँ से हमारे पास सम नाम का फंक्शन रन कर रहा होगा प्रॉपर। तो जी सॉरी, यहाँ पे हमने सम रिटर्न, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स नहीं दिए, इसको पैरामीटर्स दे देता हूँ। यहाँ पे num1 कॉमा num2। अब इससे हमारे पास वैल्यू सम ऑफ 2 नंबर्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे हमें जो सम आ रहा है वो 30 आ रहा है, ठीक है। 2 वेरिएबल्स का हमारे पास जो सम आ रहा है वो 30 आ रहा है क्योंकि मैंने 20 और 10 दिया। अब इसी के साथ प्रोटोटाइप फंक्शंस क्या होते हैं। अब मैंने जो फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करा है, डेफिनेशन करा है, वो इस टाइप ऊपर करा है मेन फंक्शन के ऊपर। मैंने जब भी आपको बताया कि मेन फंक्शन के ऊपर यूज़ करते हैं। अगर मैं यही इसी फंक्शन को कट करके नीचे पेस्ट करता हूँ, अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या आउटपुट आएगा। अब चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। फंक्शन तो सही है और ये देखें यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है। एरर ये है कि सम वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, ठीक है जी, सही है। क्योंकि जब हमने सम नाम का फंक्शन डिक्लेयर करा, कंपाइलर, आपने देखा होगा कंपाइलर वर्क कैसे करते हैं। तो हम ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं आप कंपाइलर को आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊं कि कंपाइलर जो लाइन ऑफ कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता हुआ जाता है। जब वो इस लाइन पर पहुंचा, लाइक हमारी सम वाली लाइन पर, दिस लाइन, तो उसको सम नाम का फंक्शन मिला ही नहीं ऊपर। तो उसने इधर ही एरर जनरेट कर दिया कि सम वाज नॉट डिक्लेयर, यानी सम का जो फंक्शन वो डिक्लेयर नहीं है। अब ये जो होता है फंक्शन प्रोटोटाइप का हिस्सा होता है। जब भी हम फंक्शन को अगर इस तरह यूज़ करना चाहें तो हमें पहले फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर करना होता है। इसमें डिक्लेयर कैसे करना होता है, मैंने आपको वेरिएबल्स पढ़ाए थे। वेरिएबल्स में मैंने डिक्लेरेशन डेफिनेशन कंप्लीट दी थी। अगर आपने नहीं देखी तो वेरिएबल्स की भी आप, अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट वीक है तो उसमें आप देख सकते हैं। मैं ऊपर आई बटन में नोटिफिकेशन दे दूंगा। फंक्शन की जो हमारी डिक्लेरेशन होती है ना, ये मैंने सम नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर करा। देन उसमें पैरामीटर्स मुझे क्या मिलेंगे, इंटीजर हैं, रिटर्न टाइप उनकी आपको रिटर्न टाइप पता होनी चाहिए जिस नाम का फंक्शन डिक्लेयर डेफिनेशन कर रहे हो। उसके साथ उसका नाम, उसके पैरामीटर में जो टाइप आप यूज़ कर रहे हैं आपको वो पता होनी चाहिए। फ्लोट है, इंटीजर है। दिस टाइम हमारे पास इंटीजर है तो हम इंटीजर यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। मैंने डिक्लेयर कर दिया। नेम आप बाद में साइन कर सकते हैं, पहले भी, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन आप नेम बाद में डिक्लेयर करें तो मर्जी है उसके ऊपर। तो अब इसको रन करते हैं, ठीक है जी, हमें सम मिल रहा है। तो ये होती है थोड़ी सी फंक्शन इन प्रोटोटाइप का हिस्सा कि हमें पहले अगर इस तरह फंक्शन यूज़ करना है तो हम पहले उसको डिक्लेयर कर लेंगे दिस टाइप, एंड देन उसको फिर हम डिफ़ाइन कर देंगे नीचे या जहाँ भी आप इसको डिफ़ाइन करना चाहें।
बस मेन फंक्शन के आउटसाइड पे करते हैं, ये याद रखिएगा। इसके साथ इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला था यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था यूज़र डिफाइंड फंक्शंस किस तरह यूज़ करते हैं, कैसे होते हैं। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की जो हम पहले स्लाइड भी देख लेते हैं। और देखें स्लाइड पे जो हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस की जो हमारी स्लाइड है, उसमें हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं जो हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मैंने आपको बताया था कि C++ खुद प्रोवाइड कर दी है। उसमें हमारे पास बहुत सारे होते हैं। फ्लोर होता है, स्लोवर नाम का फंक्शन होता है, ये पावर का फंक्शन होता है, अपर केस हमें मालूम करना हो तो ये इंटीजर हमारे पास जो है बुलियन में वैल्यूज़ देती हैं। और स्क्वायर रूट का होता है। अब एब्सलूट का होता है कि माइनस में हम उसको वैल्यू देते हैं, प्लस उसको कर देता है। सील का फंक्शन होता है जो उसको राउंड ऑफ कर देता है प्रॉपर। या आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को रोक के, अगर आपको ये फंक्शन चाहिए हो। तो इसी के साथ हम यूज़ भी करके देख लेते हैं इसको यूज़ भी किस तरह करते हैं। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, इसको मैं कमेंट कर, ठीक है जी। अब यूज़र डिफाइन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हम जो है प्री यूज़र डिफाइन नहीं करे जा रहा है, प्री डिफाइन फंक्शंस, ठीक है जी। प्री डिफाइन फंक्शंस यहाँ पर हमारे आ गए। अब इसको यूज़ करने के हम पहले जो है मैं आपको स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज़ करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मुझे लाइब्रेरी यूज़ करना पड़ेगी, वो मुझे लाजमी इंक्लूड करना पड़ेगी। वो जो होती है CMAT की लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं, C.MAT आई थिंक ऐसी थी, या CMAT, ठीक है दोनों थी। कैप्स क्लोज, ओके, क्योंकि चेक कर लेते हैं, मेरे भी इतनी कुछ ध्यान में नहीं रहता है। ठीक है, CMAT की लाइब्रेरी लग रही है मुझे भी जी, CMAT की लाइब्रेरी। इसको यूज़ किस तरह करना है, अब मुझे कोई भी एक वेरिएबल लेना है। ओके जी, प्री डिफाइन फंक्शंस यूज़ कर लेते हैं कि हमें इसको किस तरह यूज़ करना है। क्या हम स्क्वायर रूट निकाल के देख लेते हैं। स्क्वायर रूट का फंक्शन होता है, स्लाइड में हमें स्क्वायर रूट का फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है जो CMAT लाइब्रेरी से हमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। CMAT लाइब्रेरी मैंने इंक्लूड कर ली है। सेकेंड, अब मुझे जो है एक नाम का वेरिएबल डिफाइन करना है, उसमें वैल्यू असाइन करनी है। 25 जैसे मैं रख लेता हूँ। देन मैं इसको सी आउट कर लेता हूँ कि इसके स्क्वायर ऑफ, और इसमें वैल्यू मैं उसमें असाइन कर लेता हूँ। असाइन मैंने कर लिया। अब मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ, स्क्वायर रूट का फंक्शन, और इसके अंदर वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। हैंडल करके इसके स्क्वायर देख लेते हैं। ओके परफेक्टली हमें आंसर मिल रहा है स्क्वायर रूट का। 25 का स्क्वायर रूट हमें पर 5 होता है, यानी हम कोई भी इसको वैल्यू दे सकते हैं। लाइक 50 का स्क्वायर रूट अगर मालूम करना 50 दे सकते हैं। इस तरह हम हर वैल्यू का जो है स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं यूजिंग स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है जी। गुड हो गया। अब सेकंड जो और भी इसके जो फंक्शंस होते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि इसमें स्क्वायर रूट का होता है, पावर का होता है, इज अपर, फ्लोर का हम मालूम करने के लिए अगर हम पॉइंट में वैल्यूज़ हो तो उसको हम जो है राउंड ऑफ कर सकते हैं। प्रॉपर जो है इसकी फ्लोर जो है इसमें ये करता है कि उसको हमें जो है उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं, जो पॉइंट्स की जो बाद की वैल्यूज़ होती हैं उनको रिवर्स कर देता है, यानी जो 45 हमें 0.67 है उसको इक्वल टू 45 कर देता है। इस तरह हम प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो अब हमने प्रोटोटाइप्स देखे और प्री डिफाइंड फंक्शंस देखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जिन लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है वो एक्सेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।